All this hurt I can fight like a war. Cut so deep I can't breathe anymore. Pass upon the pain to the lowest low. You know that's when you should let go. Makes you feel broken, standing on the edge and you're losing hope. Slipping out of your hands, staring at the last chance down below. Makes you feel broken, standing on the edge and you're losing hope. Slipping out of your hands, staring at the last chance down below. Losing hope. Losing it out like it's smoke. Nothing's left in your chest, no control. Pass upon the pain, past the lowest low. You know that's when you should let go. ये वीडियो शुरू होते ही इसमें भारतीय सेना के जवानों की वीडियोस क्यों हैं, उसमें उनकी शहादत की वीडियोस क्यों हैं? ये तो मदर्स डे स्पेशल वीडियो है ना। हाँ, मदर्स डे स्पेशल वीडियो ही है, लेकिन ये कहानी उन माओं की है जो सुप्रीम सैक्रिफाइस करती हैं अपने देश के लिए, अपनी औलादों को भारतीय सेना में भेजती हैं अपनी ममता को ताक पर रखकर। कोई माँ कितना ही सैक्रिफाइस कर सकती है किसी भी चीज के लिए, तो भारतीय सेना में जो जवान है उनकी माँ जितना सैक्रिफाइस करती है शायद कोई उतना सैक्रिफाइस ना कर पाए। जो लोग भारतीय सेना में भर्ती होते हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, आर्मी जनरल, ये सारी पोजीशंस के लिए नहीं करते। किसी भी भारतीय सेना के जवान से पूछिए, वो सिर्फ एक बैज पाने के लिए करते हैं जिस पे लिखा होता है बलिदान। बलिदान यानी कि सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जज्बा जो होता है भारतीय सेना के जवानों में कूट कूट कर भरा होता है। फिर चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान हो, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, हर माँ को पता है कि इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बावजूद वो अपने बच्चों को भारत माता की सेवा करने के लिए आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भेज देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कारगिल युद्ध के दौरान एक भारतीय सेना के जवान ने बॉर्डर पर अपनी जान दी थी अपने देश के लिए, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनका बेटा भारतीय सेना में उसी रेजिमेंट में, जिस रेजिमेंट में उनके पिताजी किसी जमाने में हुआ करते थे, जिस रेजिमेंट में उनके पिताजी ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसी रेजिमेंट में फिर से भर्ती लेता है सिर्फ अपने देश की सेवा करने के लिए। उस माँ के बारे में सोचिए जिस माँ ने अपने पति को उसी जॉब में खोया है, उसके बावजूद वो अपने बेटे को अपनी देश की सेवा करने के लिए भेजती है, ये जानते हुए कि जो उनके पति के साथ हुआ शायद वो उनके बेटे के साथ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो बिना डरे अपनी ममता को ताक पर रखकर अपने बेटे को भारतीय सेना में भेजती है। इसको कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। देवी और सज्जनों, स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह, दूसरी बटालियन द राजपुताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए
अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। देवी और सज्जनों, हमारे लिए गौरवशाली पल कि मिसेस कमलेश बाला और उनका सपूत लेफ्टिनेंट हितेश आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। कपकपाते हाथों, थरथराते होठों से आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां की बस यही परिभाषा है। इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। ऐसी शक्तिशाली माओं की और वीर पुत्रों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। ऐसे भारतीय सेना के जवानों की कई सारी अनगिनत कहानियां हैं जो मैं इस वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। 3 लोगों का परिवार होता है जिसमें से पिता भारतीय सेना के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। कारगिल युद्ध की ये कहानी है, जब देश के लिए लड़ते लड़ते दुश्मनों से वो अपने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, जिसके बाद उनका बेटा ये डिसाइड करता है कि वो भारतीय सेना में भर्ती लेगा और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएगा, अपनी देश की सेवा करेगा। बचपन में ही उसकी एक दोस्त भी होती है, उसकी माँ होती है। पिता के गुजर जाने के बाद माँ अकेले रहती है और बहुत मेहनत करता है उनका लड़का और भारतीय सेना में वो भर्ती ले लेता है। सेना में भर्ती के बाद अपने पिता के सपने को पूरा करता है और देश की सेवा करता है। बहुत कम उम्र रहती है इसकी, जिसके बाद इसकी शादी होने लगती है। मैंने बताया था कि बचपन में ही इसकी एक दोस्त रहती है, उसी लड़की से ये शादी करता है। शादी करने से पहले लड़की के माता पिता को, अपनी मम्मी को और उस लड़की को सामने बिठाता है और कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी भी जब मेरे देश को मेरी जरूरत होगी तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी या मेरी बीवी बच्चे मेरी राह ताक रहे होंगे। मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा बिना किसी चीज के सोचे। तो आप अगर इस बात के लिए रेडी हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो माँ एक बार भी बिना सोचे, उनका लड़का उनको इंडिकेशन देता है कि हो सकता है आने वाले समय में मैं ना रहूं आप लोगों के साथ। डर तो लगा, शुरू में बहुत डर लगा तो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया आपको ऐसे ही प्रिपेयर होना है, कभी भी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नहीं, कभी आपको शायद अकेले भी रहना पड़ सकता है, बिकॉज रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे सोचो मत कि हमेशा लाइफ लॉन्ग हम एक दूसरे के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे वैसे मेंटली स्ट्रांग बना दिया था और धीरे धीरे हम बनते गए। लेकिन उसके बावजूद उनकी माएँ शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद इसको कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस। अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए बिल्कुल भी तैयार। समाचार 2.0 की तरफ से ऐसी माओं को और भारत देश के जवानों के लिए ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं। इन 2 लाइनों में कंपैरिजन किया गया है भगवान और माँ के बीच में, कि कैसे भगवान का काम एक माँ करती है
तो लाइनें कुछ इस कदर है कि खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसी की आंखों के सामने कोई और परवरदिगार बन गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। हिंदुस्तान की तरफ से सारी माँओं को इस देश का सलाम। When you become a mother, you are very happy. You see a beautiful child. वो हैप्पीनेस और बढ़ जाती है। वो एक ऐसा बच्चा था, सारा स्कूल खाली हो जाए, सबसे लास्ट में विजयन थापर बाहर आ रहा है, एंड देन विल कम होम और अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करेगा। दैट वाज हिज एवरीडे जॉब। मैं तो फौज में ही जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कर्नल थापर ने उसको बोला कि देखो, अगर तू फर्स्ट चांस में नहीं निकलेगा तो फिर याद रखना तुम फौज में नहीं जाएगा। He worked so hard and he was through in the first chance only. And sometimes I feel अगर वो फर्स्ट चांस में नहीं निकलता तो हो सकता है कभी कारगिल नहीं जाता। बट यू सी, आई एम ए प्राउड मदर। जिंदगी की लंबाई नहीं नापी जाती है कि किसने कितने साल जिया, लेकिन जिंदगी में आपने क्या अचीव किया वो ज़्यादा मायने रखता है।